हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और मेरा टॉपिक है खेल। बच्चों, खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनसे हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला रहता है। आपस में सहयोग और सहभागिता की भावना का विकास होता है। शारीरिक और मानसिक विकास होता है। बच्चों, खेल, बहुत सारे खेल होते हैं। खेलों का नाम आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में मार्शल आर्ट आता है। मार्शल आर्ट, जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, आर्ट्स यानी कला। ऐसे खेल जो कला से खेले जाते हैं उनको बोलते हैं मार्शल आर्ट्स। यानी जिन खेलों में बिना हथियार के आत्मरक्षा यानी अपनी रक्षा की जाती है उनको बोला जाता है मार्शल आर्ट्स। इन खेलों में आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। मार्शल आर्ट्स के अंतर्गत आने वाले कुछ खेल हैं जूडो, कराटे, कुंग फू, ताइक्वांडो। भारत में मार्शल आर्ट्स के अंतर्गत खेले जाने वाले कुछ खेल हैं जो भारत के अलग अलग हिस्सों में खेले जाते हैं। केरल में खेला जाने वाला खेल कल्लारी पायेटू। महाराष्ट्र में खेला जाने वाला खेल मर्दानी खेल। और मणिपुर में खेला जाने वाला थंगटा। बच्चों, ये भी भारत में खेले जाने वाले वही खेल हैं जो मार्शल आर्ट में खेले जाते हैं। यानी इन खेलों में भी कला का प्रयोग किया जाता है और बिल्कुल मार्शल आर्ट्स की तरह ही खेले जाते हैं। बच्चों, इसके अलावा कुछ भारत में पारंपरिक खेल भी खेले जाते हैं, जैसे आंख मिचौली, गिल्ली डंडा, पकड़ा पकड़ी, पतंगबाजी, निशानेबाजी, कलाबाजी, नट का खेल, जिम्नास्टिक, कुश्ती और भी बहुत सारे खेल। कुछ खेलों में कला का प्रयोग किया जाता है, कुछ खेल मनोरंजन के लिए किए जाते हैं। कुश्ती का खेल, बच्चों, पुराने समय में कुश्ती का खेल बहुत ही प्रसिद्ध खेल था। इसको दंगल और मल्ल युद्ध भी बोला जाता था। पुराने लोग कुश्ती खेल के बहुत खुश होते थे, लेकिन आजकल कुश्ती के खेल में कुछ नियम बना दिए गए हैं। एक जैसी आयु के और एक जैसे वजन के पहलवानों को एक निश्चित समय रहते हुए ये प्रतियोगिता करनी पड़ती है। बच्चों, प्रतियोगिता जानते हो ना क्या होता है? खेलों को खेलने के लिए कुछ प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। ओलंपिक खेल, आपने नाम सुना होगा, विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है ओलंपिक खेल। हमारे देश में ओलंपिक खेलों में 8 मेडल हमारे देश के खिलाड़ियों ने जीते थे। हॉकी में तो हॉकी का खेल सबसे प्रसिद्ध खेल है। हॉकी के खेल में भी हमारे देश के खिलाड़ियों ने बहुत गोल्ड मेडल जीते हैं। बच्चों, ये जो 8 स्वर्ण पदक हमारे देश के खिलाड़ियों ने जीते थे ना, ये हॉकी के खेल में ही जीते थे। और आपको पता है सबसे पहला पदक हमारे देश में कौन सा खिलाड़ी लेके आया? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा हमारे देश का सबसे प्रमुख खिलाड़ी जो ओलंपिक्स में देश के लिए स्वर्ण मेडल लेके आया। ओलंपिक खेलों में कुश्ती में जो भारत का सबसे पहला सबसे प्रसिद्ध खेल है कुश्ती। कुश्ती में योगेश्वर दत्त,
गीता फोगाट और सुशील कुमार ने अपने देश के लिए स्वर्ण, कांस्य और रजत पदक जीते। बच्चों, इन खेलों के अलावा ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो हमारे देश में और देश से बाहर खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल। ये ऐसे खेल हैं जो देश से बाहर खेले जाते हैं। हमारे देश के खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं और लगातार देश के लिए खेलते हैं और देश का नाम भी रोशन करते हैं और लगातार मेडल भी जीत के लाते हैं। बच्चों, खेलों के बारे में सुन के आपके दिमाग में कुछ प्रश्न घूम रहे होंगे, जैसे क्या खेल लड़के और लड़कियां दोनों के लिए होते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, खेलों को लड़के और लड़कियां दोनों ही खेल सकते हैं। हमें लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा खेलों में भाग दिलाना चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर लड़कियां भी खेलों में हिस्सा लेंगी तो इससे आपस में समानता का भाव पैदा होगा और लड़कियों को भी समाज में बराबरी का हिस्सा मिलेगा। आप सोचते होंगे कि खेलों के कितने प्रकार होते हैं। वैसे तो बच्चों, दो तरह के खेल होते हैं, राष्ट्रीय खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल। लेकिन कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जिनको हम अपने घर में या आपस में या मनोरंजन के लिए खेलते हैं, जैसे हम दोस्तों के साथ खेलते हैं, कुछ छोटी मोटी प्रतियोगिताएं आपस में करते हैं, तब इस तरह के खेल खेले जाते हैं। अब बच्चों, आप सोचते होंगे क्या खेलों में हिस्सा लेने के लिए हमें अलग से कुछ करने की जरूरत है? तो मेरा जवाब है हाँ, इसके लिए हमें उचित तैयारी करनी पड़ती है। एक उचित ट्रेनर की देख रेख में खिलाड़ी कभी भी छुट्टी नहीं लेते, निरंतर अभ्यास करते हैं और खेलों में सिर्फ और सिर्फ खेलों में ही ध्यान रखते हैं और उनके दिमाग में सिर्फ यही होता है कि वो अपने देश के लिए खेले और समान भाव से खेले, बिना भेदभाव के। बच्चों, ट्रेनर एक निश्चित टीम तैयार करता है खेल के लिए, प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों की एक उचित टीम तैयार करता है। उस टीम में खिलाड़ियों को छांटता है और एक कप्तान बनाता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उन्हें निरंतर अभ्यास करवाता है। ट्रेनर खिलाड़ियों को खेलों के लिए तैयार करने से पहले सबसे पहले धीरे धीरे कुछ योगासन करवाता है, हल्का फुल्का व्यायाम करता है और जब उनका शरीर खेलने के लिए तैयार होता है तो उनको ट्रेनिंग देता है। अब बारी आती है आहार की। क्या हमें अलग से किसी आहार को लेने की जरूरत है? तो इसका जवाब भी है हाँ, हम अपने रोजाना के भोजन से अलग खेलों के लिए क्या खाएंगे? बच्चों, अगर हम पौष्टिक और संतुलित भोजन खाएंगे तो इससे हमारा शरीर सुचारू रूप से काम करेगा, ठीक रहेगा, बीमारियां कम नजदीक आएंगी और हमारी खेलों में रुचि बढ़ेगी क्योंकि हमारा मन ठीक रहेगा। तो प्यारे बच्चों, हमें निरंतर खेल खेलना चाहिए ताकि हमारा शरीर निश्चित रूप से सुचारू रूप से कार्य करता रहे और हमारा शरीर बिल्कुल ठीक रहे। हमें देश के लिए भी खेलना चाहिए और अपने लिए भी खेलना चाहिए और खेलों को लगन से खेलना चाहिए। अगर हम खेलों में रुचि रखेंगे तो सबसे बड़ी बात, हमारे मन को एकाग्रता मिलेगी, हमें मानसिक शांति मिलेगी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब मैं आगे आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आपको उनका जवाब जरूर देना है। खेलों में रुचि बढ़ेगी क्योंकि हमारा मन ठीक रहेगा। तो प्यारे बच्चों, हमें निरंतर खेल खेलना चाहिए ताकि हमारा शरीर निश्चित रूप से सुचारू रूप से कार्य करता रहे और हमारा शरीर बिल्कुल ठीक रहे। हमें देश के लिए भी खेलना चाहिए और अपने लिए भी खेलना चाहिए और खेलों को लगन से खेलना चाहिए। अगर हम खेलों में रुचि रखेंगे तो सबसे बड़ी बात, हमारे मन को एकाग्रता मिलेगी, हमें मानसिक शांति मिलेगी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा।
मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब मैं आगे आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आपको उनका जवाब जरूर देना है।